हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 जुलाई 2020 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। एक्चुअली नेट की प्रॉब्लम थी, इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही है करंट अफेयर की, तो सॉरी फॉर दैट। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं आज की। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द BLUIS क्या है, यानी ब्लूइस क्या है। तो ऑप्शंस है इसमें, तो इन सभी ऑप्शंस में सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तकनीक है BLUIS। इसकी फुल फॉर्म भी आप दे सकते हैं, भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, भुवनेश्वर लैंड यूजिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। तो ये जो है भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है भूमि संरक्षण के लिए या भूमि की देखभाल के लिए, भूमि की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में WHO के लक्ष्य से पहले ही रूबेला और खसरा मुक्त कौन से 2 देश हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गए श्रीलंका और मालदीव। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि 2023 लक्ष्य रखा था WHO ने रूबेला और खसरा से मुक्त होने का, तो इससे पहले ही श्रीलंका और मालदीव मुक्त हो गए हैं, इससे घोषित हो गए हैं WHO के द्वारा। WHO कब किसी देश को किसी बीमारी से मुक्त घोषित करता है, ध्यान रखिएगा, जब 3 सालों तक उस बीमारी का कोई भी केस उस देश में नहीं आता है तो WHO उसको मुक्त घोषित कर देता है। तो ऑप्शन सी यानी कि श्रीलंका और मालदीव रूबेला और खसरा से मुक्त घोषित किए गए हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 पुलों का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। ये पुल किसके द्वारा बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन खुद से इकट्ठी कर लेनी है, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में है। चाइना इंडिया डिस्प्यूट के चलते भी न्यूज़ में था ये, और अब भी न्यूज़ में है। 6 पुलों का जो निर्माण किया है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किया है, और आप ध्यान रख सकते हैं कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनरेगा। देखिए, इसमें काफ़ी न्यूज़ में है, बार बार इस पर आर्टिकल्स आ रहे हैं तरह तरह के न्यूज़पेपर्स में। तो मनरेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनरेगा से इसलिए एक क्वेश्चन उठाया गया है कि मनरेगा किस वर्ष कार्यान्वित हुई थी। तो देखिए, एक्ट आया था वो 2005 में आया था, लेकिन जो कार्यान्वित हुई थी वो 2006 में हुई थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो एक्ट है वो 2005 का है, और जब कार्यान्वित हुई थी तो वो 2006 में हुई थी, जबकि 2009 में इसमें महात्मा शब्द जोड़ दिया गया था। तो इसका पहले नरेगा था और मनरेगा कर दिया गया था 2009 में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनेरिका लेक्सी केस भारत और किस देश से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इस पर भी काफ़ी आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स संबंधित है इटली से। एक्चुअली इटली के 2 अधिकारियों ने केरल के 2 फिशरमैन को मार दिया था, तो उसी से संबंधित है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी एक निर्णय आया है, जिसमें ये कहा गया है कि इटली कंपनसेशन देगा इन मछुआरों को या इन मछुआरों की फैमिली को। तो फिलहाल ये इटली से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, एनरिका लेक्सी केस। काफ़ी आर्टिकल्स आ रहे हैं और न्यूज़ में है ये काफ़ी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये नियुक्त किया गया है 3 सालों के लिए इंजेती श्रीनिवासन को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी पहले अध्यक्ष है, इसलिए इम्पोर्टेंट है इंजेती श्रीनिवासन। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज की करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बात की, जो UPPSC के टेस्ट सीरीज चल रही है, कल किसी वजह से नहीं आ पाया था, तो आज 2 टेस्ट अपलोड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।